जय सिया राम। सभी श्री निवेदन, सभी अपने अपने स्थान में खड़ा हो जाए। प्रभु श्री राम की आरती करेंगे और आप सभी आरती गाएंगे, रामायण जी की आरती। चलिए सबसे निवेदन है, सभी खड़ा हो जाए अपने अपने स्थान पे। सभी खड़ा हो जाए अपने अपने स्थान पे। सबसे निवेदन है, श्री राम, मेरे राम की आरती करना है। सभी से निवेदन है।
श्री राम जय श्री राम। बोली राजा रामचंद्र की जय। चंदा तोरे थारी माँ सूरज बार बाटी हो राम। चंदा तोरे थारी सूरज बार बाटी हो राम। चंदा तोर थारी माँ सूरज बार बाटी हो राम। चंदा तोर थारी माँ सूरज बार बाटी हो राम। चंदा तोर थारी माँ सूरज बार बाटी हो राम। चंदा तोर थारी
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु तदक्षिण्यां पदे पदे। श्री राम बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज जन लिखे कि शंकर प्रेम मद्रोही और शिवद्रोही ममदास, कि जन शंकर के प्रिय है और भगवान राम जी के द्रोही आए। और जैन कथे कि मैं शंकर के द्रोही हो लेकिन भगवान राम जी के दास हो। शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही ममदास। नर कैसन होते जे मनुष्य के कैसन होते हालत आगे तो कथे कि ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक मोहवास। ऐसन मनुष्य जिन है कल्प भर तक घोर नरक में वास करते कि जिन शंकर और भगवान राम जी में अगर भेद करे नरक में जाते कथे जिन भगवान राम जी शंकर में भेद कर दी आए के भक्ति करत होता के नहीं करो तो भक्ति करना है तो दोनों ना पूजे बल्कि काबर दोनों एक दूसरा के पूरा काय भगवान भोलेनाथ जी हर वक्त भगवान राम जी के नाम ला पर जुबा पे धारण करत थे। यही राम कथा सुने पर भगवान भोलेनाथ जी कुंभज ऋषि करा गेरी से बाबा तुलसीदास जी आज प्रसंग में लिखे कि एक बार करे राज गुमाही सबको गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती जग जन भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने काकर कथा सुने पर गेरी कुंभज ऋषि करा तो यही राम जी के कथा ल तो सुने पर गेरी अर्थात शंकर जी जन काकर पूजन करते थे भगवान राम जी की आराधना करते हर वक्त दिन अपन जुबा पे भगवान राम जी के नाम ला धारण करते। ये राम जी के नाम जेला महामंत्र कहे जाते दीदी और कहे जाते कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त है उपदेशु के राम जी के जो नाम रूपी महामंत्र है एकर जाप हर वक्त अपन जुबा पे कौन करते तो भगवान भोलेनाथ करते थे। एक दिन जब राम नाम ने जपत देखे दीदी हो माता पार्वती जा रहे थे भगवान भोलेनाथ कर जब राम राम जपत रही न भगवान भोलेनाथ हाथ का करिस माता पार्वती हगीस है और चरण करा नीचे में हाथ जोड़ के बैठ गई। भगवान भोलेनाथ जब देखिस न तो पूछिस कथे पार्वती का बात है भाई आथस यहाँ आथस मोर प्रणाम करथस पूजन करथस या तो तोर बैठे के मन थे तो मोर बगल में वाम में बैठ जाथस काबर मोर वामांगनी रस अगर तो इधर बैठे के मन में रहा तो फिर से अपन काम पोता में लग जाता लेकिन आज आके यहाँ मोर बगल में ना बैठ करके कहा ऐसे किसने बैठे हैं तो हाथ जोड़ के तो मन के भाव अलग दिखते हैं का बात है तो माता पार्वती घलो पूछे रहते भगवान भोलेनाथ माता पार्वती घलो कही दे रही कि प्रभु जबले में देखो तो मुख पे केवल और केवल राम के नाम देखो आखिर ये राम हरे राम कौन है का नाम ला हर वक्त तो जुबा पे देखे हो कौन पूछे रही इसका माता पार्वती पूछे रही और यहाँ वही रामेश्वरम की स्थापना भगवान भोलेनाथ की आराधना जब भगवान राम जी करते हैं तो ओला भी पूछिस जन वहाँ उपस्थित ऋषिवन की प्रभु आप यहाँ ऐसे शिवलिंग की स्थापना करत हो ये कर कारण क्या है तो लंका में विजय प्राप्त करना है तो शिव की आराधना सबसे पहले जरूरी है दीदी। यहाँ भगवान राम जी बताते हैं कि हमें लंका में विजय पाना है तो काकर आराधना करते हैं भोलेनाथ की आराधना करते हैं ओकर आराधना के बिना लंका में विजय कैसे हो काबर रावण काकर भक्त है रे वही भगवान भोलेनाथ के भक्त है और वही रावण के जब वध करे बर जाना है वही रावण के ऊपर जीत पाए बर जाना है तो आराधना काकर करना पड़ी जेकर वो भक्त है अर्थात वही परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ की आराधना करे बिना रावण के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते। रावण जन ऐसे भक्त है जन अपन सिर ला काट काट के भोलेनाथ में चढ़ा है दीदी
ऐसा भक्त है और रावण के ऐसा रावण के ऐसा भक्त है भोलेनाथ के होकर मन करे बढ़ जाना है तो शंकर के आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए। तो लिखे कि शंकर प्रेम ममद्रोही शिवद्रोही ममदास और ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक मोहवास। जिने के दोनों में भेदभाव करी सोहा नरक में जाते की। अब कागे स्थापना करते सुंदर से शिवलिंग स्थापना करते ना तो जे रामेश्वर दर्शन करिए ते तनु तजी हम लोक सिधरि कि जैन भी ये राम जी के जैन स्थापना किए हुए रामेश्वर में भगवान भोलेनाथ के जैन शिवलिंग है एक दर्शन कर ही कोहा सीधा कहाँ जाए भगवान के परम धाम जाही की जैसे भगवान रामचंद्र जी महाराज का। और जो गंगा जल आने चढ़ाई सो साधु जे मुक्ति नर पाई कर और जे नहा ये में लाके गंगा जल चढ़ा दी सो सीधा मुक्ति पाली काले। जबकि कलयुग में मुक्ति के साधन के काला कहे गए दीदी हो कलयुग केवल नाम आधारा कहे गए। कलयुग में मुक्ति कैसे मिली है नाम स्मरण करके मिली। लेकिन यहाँ भगवान राम जी कहा थे कि जे ना गंगा जल ले जाके वो जो रामेश्वरम स्थापना करते हैं ना भगवान राम जी वो रामेश्वरम में अगर कल गंगा जल चढ़ा ली तो इसने मुक्ति ला प्राप्त कर ली। कहा था नाम जाप करेंगे भी आवश्यकता नहीं है। इतना प्रभाव है वो रामेश्वरम की कौन आते भगवान राम जी। अब गंगा जल कहाँ है तो गंगा जल भारत के उत्तर दिशा में बैठे दीदी उत्तर दिशा में बहते गंगा नदी। वो गंगा नदी उत्तर से ले जाके रामेश्वरम की स्थापना कहाँ करे है दक्षिण। उत्तर से ले जाके दक्षिण में जाही है ना और दक्षिण में स्थित जो रामेश्वरम है वो में अगर चढ़ाई तब बोला मुक्ति के प्राप्ति वही कहे जाते कि जो रामेश्वरम की स्थापना है काकर लिए किए जी। तो हमारे जो सनातन धर्म के जो भाई बंधु ये मनवा दो भाग में बट गए है ना एक वैष्णव और एक शैव। वैष्णव और शैव कौन कौन लगे जाते तो वैष्णव बोला कहे जाते जिन विष्णु की आराधना करते और शैव बोला कहे जाते जिन शंकर की आराधना करते। दो भाग में बट चुके हैं वही वैष्णव और शैव ला मिलाए कर आज ये रामेश्वरम की स्थापना किए गए कि उत्तर में स्थित उत्तर में बात वो गंगा जल लाके जब ये दक्षिण में जो स्थित है रामेश्वरम ये में जब चढ़ाई तो ये रामेश्वरम की स्थापना रामेश्वरम की पूजा सार्थक होगी। अर्थात कोई वैष्णव शिव के पूजा करिए और जब शैव है तेहा विष्णु के पूजा करिए तब दोनों के पूजा सार्थक होगी। एक का पूजा से दोनों के पूजा सार्थक नहीं होगी। शंकर के भक्ति चाहिए तो हमला राम का पूजे बर लगी और राम के भक्ति चाहिए तो हमला शंकर का पूजे बर लगी। दोनों के भक्ति एक दूसरे के बिना अधूरा है। यही भावना रखे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये सुंदर से दोहा में। अब एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल रामचंद्र की जय। पीलावती के संकेत मिलते थे तब अंतिम भजन और बाद आप सबसे सादर में रही तो एक बार बढ़िया जयकारा लगाबो का सब कोई। चलो सबके दोनों हाथ जय जय श्री राम। क्या बात हमार महतारी की संख्या ज्यादा नहीं कहते और कहे जाते ये सुंदरता होते हमार गांव के जहाँ राम कथा के सत्संग के बात आते ना तो हमार दाई महतारी मन अपन सबो काम भूतल तेरिया का धोआ जाते। सुंदरता होते हमार गांव जे देश में हम रतन और माता कहे जाते दीदी अलग देश में माता का हाथ सुने का नहीं कहे जाए। गर्व होते हमरा कि जे देश के हम वासियन बोला माता कहे जाते लेकिन वही शर्म के बात है। वही शर्म के बात है कि जे देश का माता कहीं के होकर पूजा करे जाते वही देश का 5 साल के बच्चे के संग दुष्कर्म खलो हो जाता। कहीं दहेज के लिए बहुला जिंदा जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटे सोच के रसोई घर पर ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तो पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी सजौती बेरा साँझगन घर के दाई महतारी मन है घर के देर उठी लागे पर सोच थे काबर जो मतलब पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं। यही सब चीज का देखा सुना एक छोटे से बेटी अपन पिता के छीने उहरे लतीरत आवाज लगाते और घोड़ा थे नारी सम्मान मां कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा। शाम हो गई घूमने चले न पापा चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा। मां तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा।
स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, अब कॉलेज जाने दो ना पापा, बाल पोछ कर बड़ा किया आपने, अब डोली पर बिठाओ ना पापा, अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ ना पापा, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, एक बार प्यार से मुस्कुराओ ना पापा, आपने मेरी हर बात मानी, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ ना पापा, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करता मोर पिताजी के चरण में, जिन मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हावे मोर पिताजी हरे, और जकर मुख से आप भजन सुनत हो मोर बड़े बहनी हरे, हम दोनों बहनी नान रहते थे, पांचवी पढ़त रहे, वो भी रहे ना हमार पापा, हम दोनों बहनी हाथ धर के रद्दा में रगा है, और जे दिन से रगा है आज हम रद्दा की रद्दा में रेखत आता है, कहूं वो दिन हमार पापा सोचते कि मोर तो दोनों बेटी हरे, काय करूं मैं रामायण में लिख के, तो ना जब यहाँ आते ना आप सबके सामने रहते, ना ही बोलत रहते, तो धन्यवाद करथो मोर पिताजी ला, और धन्यवाद करथो वो विधाता ला, जे मोर ऐसन सामर्थ्यता प्रदान करिस कि अपन पिता अपन बड़े बहन के संग एक मंच में बैठ पात हो। अब पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई, बोल श्यावर रामचंद्र की बोली राजा रामचंद्र की जय। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चलिया बे मोरे मैया अंगना माहो, चलिया बे भावाने अंगना।
बोली श्यावर रामचंद्र की हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार चालियां चाहूंगा मंच समानस परिवार, आप इसमें मानस मंच के माध्यम से देखा और सुनत है, उनके लिए जोरदार तालियां। और कहना चाहूंगा कि कौन कहता है चरागों में सरर बाकी है, कि कौन कहता है चरागों में सरर बाकी है। अरे ताज के नाम पर केवल खंडहर बाकी है और निकल पड़ी हैं ये बेटियां ज्ञान भक्ति और वैराग्य का दीपक जलाने। अरे अब तो धरती पर कलयुग के थोड़े दिन ही बाकी है, कलयुग के थोड़े दिन ही बाकी। एक शानदार प्रस्तुति मंचस्थ मानस परिवार के द्वारा दर्शक दीर्घ को पिलाने का एक प्रयास किया है। और इसमें मानस परिवार पर आप देख रही थी श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली की शानदार प्रस्तुति। और ऐसी बेटियों को देख करके बरबसी मन में एक बात याद आ जाती है। कहते हैं कि चिड़िया होती हैं लड़कियां, लड़कियों के बारे में क्या कहा गया कि चिड़िया होती हैं लड़कियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। चिड़िया होती हैं लड़कियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं मगर घर नहीं होते लड़कियों के। मायके वाले कहते हैं, अरे मायके वाले कहते हैं तू बेटी धन पराई है, ससुराल वाले कहते हैं कि बहू पराए घर के आई है। अब ऐ मेरे राम तू ही बता इन बेटियों को तूने किस घर के लिए बनाई है, इन बेटियों को तूने किस घर के लिए बनाई है। और मैं तो कहना चाहता हूं इन बेटियों को आपने केवल खास प्रभु राम के भक्ति के रूप में लखौली गांव वालों के लिए बनाई है। जोरदार तालियां बताना चाहूंगा। और आइए एक शानदार प्रस्तुति मानस मंच के माध्यम से माँ और बेटी का रिश्ता तो आपने देखा होगा, लेकिन आज एक पिता और पुत्री ने एक ऐसा सहयोग, एक ऐसा संयोजन मानस पटल पर बनाया जिसको आप देखना चाहूंगा इन बाप बेटियों के लिए। जोरदार तालियां। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। खूब सुना आपने। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझको थे, आते कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए शानदार प्रस्तुति मानस मंच के माध्यम से। और इन बेटियों ने दिखा दिया कि बेटियां क्या कर सकती हैं, कि आने वाली जो सदी है, आने वाली जो युग है, नारियों का युग होगा। नारी शक्ति महान है, ब्रह्मा विष्णु और ये जो रूप है ये नारी के रूप है अनेक, ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी गाथा गाई गई है। ऐसे महान बेटियों को सत सत नमन है, वंदन है। बोले भारत माता की। और एक बात कहना चाहूंगा कि बेटी ना हो मां ना होगी, दादी किसे बुलाओगे। कि बेटी ना हो मां ना होगी, दादी किसे बुलाओगे। केवल बेटा बेटा होगा, ब्याह किसे रचवाओगे। कि बड़ भागी वो मात पिता जो करते कन्यादान है। बेटी को ना व्यर्थ समझना, बेटी घर की शान है। घर की इज्जत घर की दौलत,
बेटी कुल की शान है, बेटी को ना व्यर्थ समझना, बेटी घर की शान है। तो लीजिए जोरदार तालियों के बीच विदाई के क्रम के लिए चले। इससे पूर्व हमारे वार्ड नंबर 12 के सम्मानी पंच भाई ईश्वर धीवर की तरफ से 51 रुपया, वार्ड नंबर 12 के सम्मानी पंच भाई ईश्वर धीवर के द्वारा 51 रुपये की राशि, छन्नू भाई साहब की तरफ से 20 रुपये की राशि और आयोजक समिति के द्वारा दी जाने वाली समस्त राशियों को आयोजक समिति का दिया लाभ श्री राम टोकरी, श्रीफल, लिफाफा इत्यादि लेकर के जाएंगे आपके बीच। विदाई के क्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। आप है प्रतिराम जी साहू, प्रतिराम जी साहू, प्रीति साहू। हो जाता है प्रिंट मिस्टेक, हो जाता है। तो आइए प्रीति साहू जी और सुषमा धीवर जी, साथ में भाइयों की विदाई के लिए भूपेंद्र साहू, गोपाल साहू जी, और आज इस मंच पर एक ऐसे कलाकार से मिलने जा रहे हैं जो अब से बहुत दिन पहले मानस मंडली में, रामलीला मंडली में जो राम का भूमिका निभाते थे, राम का पात्र का भूमिका निभाते थे, ऐसे सम्मानित श्री भुवन साहू जी आपसे भी निवेदन करके आकर के मंचस्थ मानस परिवार का अबीर गुलाल की लाली से विदाई का क्रम संपन्न करेंगे। आएगा प्रीति साहू जी, सुषमा धीवर जी, भूपेंद्र साहू जी, गोपाल साहू जी और परम सम्मानित श्री भुवन साहू जी राम के पात्र किया करते थे, भूमिका अदा किया करते थे। पूर्व में आप सबसे निवेदन किया करके मंचस्थ मानस परिवार को अबीर गुलाल की लाली से विदाई का क्रम संपन्न करेंगे। और इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे हरिदास मानस मंडली घोटवानी बेमेतरा की प्रस्तुति होगी। आप समस्त माता बहनों से निवेदन, शांतिकालीन बेला में अधिकाधिक संख्या में माता रानी के दरबार में आने की कृपा करेंगे। एक शानदार मंडली हम सबके बीच से विदा ले रही है। और आइए कहते हैं, आइए शानदार मंडली श्री सीताराम मानस परिवार, बालिका मानस परिवार भोतली हम सबके विदा ले रही है। आइए बहारें आती रहेंगी, फूल खिलते रहेंगे और जब जब ये मंच सजेगा आप और हम मिलते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ले चलता हूँ विदाई के क्रम की ओर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। कथा प्रभु रामचंद्र की आप सबने सुनाई है। पावन ग्राम लखौली से आप सबको बधाई है कि यादें तेरे सत्संग की हर पल याद आएगी। तरसेंगी ये प्यासी नैना, ये जीभ गुनगुनाएंगी। कृपा दृष्टि बनाए रखना, दया दृष्टि बनाए रखना, ये आपसे ढिठाई है। पावन ग्राम लखौली से आप सबको विदाई। लीजिए जोरदार तालियों के बीच ससम्मान मानस मंच को विदा कर रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। आप है श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोतली, सादर विदा ले रहे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। रामा कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। एक मंडली का आगमन और दूसरी मंडली का प्रस्थान ऐसे समय में कि रामा कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। कि रामा कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। दो मंडलियों का परस्पर मिलन भगवान राम के दरबार के करीब। और इसी के साथ आमंत्रण जोरदार तालियों के बीच हरिदास मानस मंडली घोटवानी बेमेतरा की प्रस्तुति होगी। एक शानदार मंडली का आगमन पुनः इस मंच पर होगा। प्रतीक्षारत है दर्शक दीर्घा, प्रतीक्षारत है मानस मंच बड़ी बेसब्री से। तो लीजिए जोरदार तालियों के बीच आपने हमारा आवाज सुना और चल पड़े हैं मानस दीर्घा की ओर, मानस पटल की ओर। कि संतों ने मिल करके दरबार सजाया है, कि भक्तों ने मिल करके दरबार सजाया है कमी आपकी आप आ जाइए, है कमी आपकी आप आ जाइए। संतों ने मिल करके दरबार सजाया। जोरदार तालियां। कि संतों ने मिल करके
दरबार सजाया है, भक्तों ने मिल करके दरबार सजाया है कमी आपकी आप आ जाइए, है कमी आपकी आप आ जाइए, आप आ जाइए। एक शानदार मंडली का आगमन हम सबके बीच हरिदास मानस मंडली घोटवानी भी में तरह की प्रस्तुति होगी। अड़बड़ बेड़ के गुनत रहे कबाही मोर भैया मन, अड़बड़ बेड़ के गुनत रहे कबाही मोर भैया मन, अबा काही तबा काही राम कथा के सुनैया मन। अरे सबरी कसमें जोहत रहे हो, अरे सबरी कसमें जोहत रहे हो, देरी झन लगावो जी राम नाम के लगे है आसन, राम सुवासन पावो जी राम सुवासन। लीजिए जोरदार तालियों के बीच इस मानस पटल में आपको स्थान प्रदान कर रहे हैं। इस समय मानस पटल पर विराजमान हो रहे हैं हरिदास मानस मंडली घोटवानी बेमेतरा। आइए